हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हु हैज क्रैक्ड हर मेडिकल with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor. जय हिंद जय भारत। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता रेप केस एंड मर्डर केस। इस वीडियो में जो विक्टिम है वो है मोमिता, डॉक्टर मोमिता। और आज की वीडियो में हम डॉक्टर मोमिता ही नहीं, सिर्फ आज की वीडियो में हम पूरे देश की लड़कियों के बारे में बात करेंगे, पूरे देश की डॉक्टर लड़कियों के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर मोमिता की उस इंसिडेंट से पहले किससे बात हुई थी, डॉक्टर मोमिता का किलर कौन है जिसने एक घटिया हरकत की। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारी सच्चाई सामने लाएंगे और इस पूरी वीडियो में सब कुछ डिस्कस करें। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है 8 अगस्त की उस रात से, जिस समय डॉक्टर मोमिता को उसकी माँ का फोन आया और डॉक्टर मोमिता की माँ ने कहा कि तुम्हारा हाल क्या है, तुमने खाना खा लिया। डॉक्टर मोमिता ने जवाब में कहा कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत करो, मुझे हॉस्पिटल में कुछ नहीं हो सकता, मैं हॉस्पिटल में सेफ और सिक्योर हूँ और मैं खाना अपने कोलीग्स के साथ खा लूंगी, मुझे कुछ पेशेंट्स को देखना, उसके बाद मैं खाना खा लूंगी। उसी के बाद डॉक्टर मोमिता जब पेशेंट्स की तरफ गई तो उतना काम था कि उनको रात के 2 बज गए पेशेंट्स को देखते देखते। उसके बाद वो और उनके कोलीग्स चले गए हॉस्पिटल की कैंटीन में ही खाना खाने के लिए। उनने वहां पे खाना खाया और उसी के बाद डॉक्टर मोमिता को थोड़ी थकान फील होने लगी और उसने उन सबसे कहा कि मैं थोड़ी रेस्ट करने चली हूँ। उसी के बाद डॉक्टर मोमिता रेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल के 4th फ्लोर सेमिनार हॉल में चली गई, जहाँ पे कोई नहीं होता। डॉक्टर मोमिता वहां पे रेस्ट करने के लिए चली गई। डॉक्टर मोमिता जो थी वो आधे घंटे से ऊपर की रेस्ट नहीं लेती थी। मतलब अगर वो 3 बजे जाके उन्हें रेस्ट की थी, वो या 3:30 या 4, 4:30 के करीब वापस आ जाती थी। तो जब हॉस्पिटल का एक मेंबर जो हॉस्पिटल को चेक करता रहता है, सारे ब्लॉक्स वगैरह को चेक करता है, वो सुबह 7 या 7:30 के करीब सेमिनार हॉल में जाता है और वहां पे वो देखता है डॉक्टर मोमिता को, वो भी बहुत बुरी हालत में, जहां उनकी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, वो बिल्कुल बुरी हालत में थी और बॉडी पे निशान ही निशान, खून ही खून था वहां पे। वो देखने के बाद उसने जोर से चीख मारी, जिस चीख की वजह से हॉस्पिटल का पूरा सारे जितना भी स्टाफ था सारा दौड़ता दौड़ता वहां आया। आरजे कर हॉस्पिटल्स के स्टाफ तो चाहता था कि इस केस को एक स्पेशल केस ना दर्जा दिया जाए, इस बात को बाहर ना निकाला जाए ताकि उनके हॉस्पिटल की रेपुटेशन पर बात ना आए। लेकिन अचानक ही वहां पुलिस आ जाती है, पुलिस तक बात पहुंच जाती है और पुलिस अपने पूरे तहकीकात करने लगती है, पूरे सेमिनार हॉल की चेकिंग करती है। वहां पे पुलिस को मिलता है एक ब्लूटूथ हैंडसेट, एक ब्लूटूथ हेडफोन, जिससे वहां पे पुलिस को कातिल को पकड़ने में ज्यादा ही आसानी हो जाती है, आसानी दिखने लग जाती है। और उसी के बाद वहां पे इतना था कि सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। सेमिनार हॉल जो था वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था, क्योंकि उस हॉल में बहुत ही कम लोग आते थे, बहुत ही कम लोगों का उठना बैठना था। तो सबसे पहले फिर जो जहां से एंट्रेंस होती थी सेमिनार हॉल में, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा था। उस कैमरे में देखा गया कि वहां पर 6 लोग आए थे कैमरे में, जो सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे थे, जिनमें एक था संजय रॉय और उसी के साथ के 6 बंदों को पुलिस की कस्टडी में लाया गया, पुलिस के पास लाया गया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने सबसे पहले जो ब्लूटूथ हेडफोन था उससे उन सबके फोन्स को कनेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि आप सभी लोग तो जानते हैं अगर एक ब्लूटूथ को उसके जो जिससे वो पहले कनेक्ट हुआ उसके साथ कनेक्ट करो तो वो बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो वो ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट हुआ संजय रॉय के फोन से। तो उसी के बाद पुलिस का शक जो था अब असलियत में बदल चुका था। उसी के बाद संजय रॉय को 14 दिन की कस्टडी में लिया गया और अभी के टाइम पर यह केस सीबीआई को दे दिया गया है और जल्दी से जल्दी इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और इस पर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जो भी लोग इस केस में शामिल थे। और दूसरी तरफ ही पूरे भारत के पांव के नीचे से जमीन निकल चुकी थी जब ये बात मीडिया तक पहुंची और जब ये बात घर घर तक पहुंची, घर घर की बेटी तक पहुंची, घर घर के बेटे तक बात पहुंची, तो पूरे हिंदुस्तान के पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी। हजारों करोड़ों की तादाद में हॉस्पिटल्स के बाहर प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत सारे डॉक्टर प्रोटेस्ट करने लगे, हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे कि डॉक्टर मोमिता को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, डॉक्टर मोमिता की फैमिली को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, जो डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो। ये बिल्कुल सही स्लोगन था कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी, नो सेफ्टी नो ड्यूटी। क्या कसूर था उस बेचारी का। माँ बाप की एक लौती बेटी डॉक्टर मोमिता, जिसने बचपन से ही सपना देखता डॉक्टर बनने का, और इतना संघर्ष करने के बाद, अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करने के बाद उस बेचारी ने नीट पीजी, नीट यूजी जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिली। उस बेचारे ने सपने देखे होंगे, वो अपनी
ट्रेनिंग कर रही थी। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसके साथ ऐसी दर्दनाक घटना होगी, ये ना ही उसने सोचा होगा और ये ना ही पूरे देश ने सोचा होगा और ये ना ही पूरे कोलकाता ने सोचा होगा। और ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये था हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये रहेगा हमारा प्यारा हिंदुस्तान। लेकिन क्या इस हिंदुस्तान में लड़कियां सेफ नहीं रहेंगी? क्या इस हिंदुस्तान में बेटियां माएँ सेफ नहीं रहेंगी? क्या इस हिंदुस्तान में डॉक्टर सेफ नहीं रहेंगे? तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से बस इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि डॉक्टर मोमिता को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। जो भी उसके केस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे क्रिमिनल को जो इस केस में शामिल थे उन्हें कानूनी तौर पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी तक की सजा दी जाए। बाकी आप सभी लोगों से इजाजत लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।